आप सभी जानते हैं कि पहले ऐसा होता था कि जब परिवार में कोई परेशानी होती थी तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो सारी समस्याओं का समाधान कर दिया करते थे। लेकिन आज पारिवारिक सारे मसले न्यायालयों में जाके उनका हल निकलता है। तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि ऐसी क्या कमी हुई है हमारे समाज में, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत, मंच का भी ध्यान चाहूंगा स्वागत। कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता। रास आ गए हैं हमको कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं। रास आ गए हैं हमको कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। देखिए ये कविता है ना, कई लोग कह देते हैं कि कविता होती है कल्पना प्लस विचारों का तालमेल। ना भैया, ऐसा नहीं होता। कविता वेदना से उपजती है, कविता परिस्थितियों से पैदा होती है। एक वृद्धाश्रम में मुझे कविता पढ़ने का अवसर मिला। कार्यक्रम के पश्चात कुछ वृद्ध इकट्ठे होकर आए और बोलते हैं, आप माँ वाणी के उपासक हैं, आपकी बातें सब सुनते हैं, हमारे बच्चों से जाके कहिए कि हमें घर ले जाए। क्या बात। देखिए बड़ी वेदना होती है। तब 4 पंक्तियां बरेली की धरती पे कहता हूं कड़वी, आपके अगर हृदय तक पहुंचे तो मुझे प्रतिक्रिया दीजिएगा कि बिखरे रिश्तों को जोड़े, मैं माफी चाहता हूं कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे, जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है। और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। ऐसे बच्चों के होने से अच्छा पढ़ रहे हैं। देखिए, लेकिन कवि का एक दायित्व भी है, वो समस्या बताएगा तो उसका समाधान भी उसके पास होना चाहिए। और आप सभी के चरणों में वो समाधान रखता हूं। अगर आप कहो कि उस आपके दिल पे वो ठाक से ना लगे तो मुझे बताइएगा। एक समाधान बाबूजी आपके चरणों में देता हूं कि क्या समाधान है इसका, कि आप स्वर्ग के सभी सुखों को इसी धरा पर चख लेंगे। समाधान देखिएगा, आप स्वर्ग के सभी सुखों को इसी धरा पर चख लेंगे। आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रखेंगे। अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए। देखिए ये सब हमसे होकर गुजरता है और हमारा दिखाया हुआ मार्ग पे बच्चे आगे चलते हैं। एक चीज और है, बच्चों पर सबसे ज्यादा असर माँ का होता है। अक्सर अब लोग कहते हैं कि बच्चे आजकल के बड़े होशियार होते हैं, मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। अरे साहब, उसकी ट्रेनिंग तो उन्होंने गर्भावस्था में ली होती है। हमारे शास्त्रों में भी दिख रहा है कि ज्ञान गर्भावस्था में ले लिया जाता है। ऐसे माँ की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। एक कहानी मैंने सुनी, शायद आपने भी सुनी होगी। एक बार एक चोर को फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसने कहा, उससे न्यायाधीश ने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जब उसकी माँ आई तो उन्होंने अपनी माँ के कान को काट लिया। तो न्यायाधीश बोले, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? अगर तुझे फांसी की सजा ना सुनाई होती तो मैं तुझे फांसी पे लटका देता, लेकिन तूने अपनी माँ का कान क्यों काटा? उसने बोला कि अरे मेरी माँ ने जब पहली चोरी के वक्त मुझे रोक दिया होता तो आज मुझे फांसी। वाह, तब कड़वी पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं। कोई माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, लेकिन कई बार मोहवश वो फैसला नहीं कर पाती। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है। आदरणीय बाबूजी, कि मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है और लोहे को सोना करने पारसा होना पड़ता है। और संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है।